नमस्कार दोस्तों। कुछ बातें शेयर मार्केट की जो कार्यप्रणाली इनको लेकर मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलते रहे और एक इंटरेस्टिंग तरीके से, ताकि आपको आपको पता होगा कि अगर मेरे कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, मैं शेयर के बीच बीच में आपको कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ, ताकि कहानियाँ, देखो कहानियाँ क्या होती है, हमारे जीवन का हिस्सा होती है। और ये कहानियाँ हमें मतलब बहुत कुछ सिखा जाती है, सीख देती है। अगर हम इनसे कुछ प्रेरणा लेंगे ना, तो हर क्षेत्र में, चाहे शेयर मार्केट नहीं, आप जहाँ भी आप काम करते वगैरह, हर क्षेत्र में इन चीज़ों का, इन कहानियों का से अगर कुछ अच्छी सीख मिलती है तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं और सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकते हैं। एक जो कहते हैं ना कि जी, वो व्यक्ति सफल होता है जो मौका का फ़ायदा उठाना जानता है और मौके सही जगह सही डिसीजन लेता है। तो इसी में कहानी में एक मैं महाभारत के दो प्रसंग आपके सामने रखूंगा, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पहला प्रसंग ये है अभिमन्यु का। अभिमन्यु ने, कहते हैं कि गर्भ में ही था तभी उसने चक्रव्यूह को, चक्रव्यूह में घुसने का मतलब तोड़ के उसमें घुसने का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था। लेकिन फिर जन्म होने के बाद में उसने करीब जितनी भी उसकी ये उम्र रही, 15 20 25 साल जितनी भी, इसने कभी अर्जुन से उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आने की शिक्षा की जरूरत ही नहीं समझी उसने। उससे लगा कि उसके पास जितना ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, चक्रव्यूह का ज्ञान है, मतलब बहुत ही ज्ञान है, उसको अब किसी और ज्ञान की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। जबकि अर्जुन को पता था कि चक्रव्यूह को कैसा भेजा जाता है और कैसा उससे निकला जाता वापस। तो घुसने का तरीका तो उसको पता था चक्रव्यूह तोड़कर, लेकिन निकलने का तरीका उसने सीखा ही नहीं, कोशिश ही नहीं समझी उसकी, मतलब उसको सीखने की जरूरत ही नहीं समझी उसने। नतीजा क्या हुआ कि जब चक्रव्यूह रचा गया युद्ध में, तो उस चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन लेकिन इस तरह दीवारें के बाद दीवार, दीवार के बाद दीवार इस तरह खड़ी होती गई कि वो उसको तोड़ ही नहीं पाया, और आखिर में जान से हाथ धोना पड़ा उसको। अगर वो उस चीज़ को सीख लेता तो शायद वापस बाहर आ जाता। अब इस कहानी का शेयर मार्केट से क्या लेना देना, आपके मन में सवाल तो उठता होगा। तो वो भी मैं बताऊंगा कि आप एक दूसरी कहानी भी सुन लीजिए, ताकि दोनों से रिलेटेड होकर आपको इस शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा ये है कि जब कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था। लाक्षागृह आपको पता होगा कि लाख का बना हुआ महल था, और लाख वो चीज़ होती है कि उसमें अगर जरा सी चिंगारी लग जाए तो पूरा पूरा महल एक लावे की तरह, गर्म लावे की तरह बरसता है, और जब वो जलता है तो कुछ ही मिनटों में सबको जला के राख कर देता है, उसके अंदर जो भी रहते हैं उन सबको। तो ये लाक्षागृह को इतना सुंदर निर्माण किया गया था कि जो पांचों पांडव है वो समझ ही नहीं पाए कि जो उनका जो इतना जन्मजात दुश्मन दुर्योधन उनके लिए इतना सुंदर महल क्यों बनवा रहा है, समझ ही नहीं पाए। और उस लाक्षागृह में उन्होंने 2 दिन गुजारे, उसमें घुस गए, 2 3 दिन भी रहे उसके अंदर। अब इस दौरान भी नहीं समझ पाए, लेकिन उनके पास एक विदुर की एक दिन, जबकि ये पांचों पांडवों में युधिष्ठिर महाज्ञानी थे, भीम महाबलशाली थे, अर्जुन का ज्ञान मतलब सब ने सारे एक से बढ़कर एक ज्ञानी विद्वान सब कुछ था इनके पास, फिर भी नहीं समझ पाए। लेकिन इन्होंने ये एक समझदारी काम किया, एक जो सही टाइम पर डिसीजन लेना है होता ना, या किसी की बात मानना होता। तो इनके पास एक दिन के काका जो विदुर है उनकी एक पर्ची जाती है। पर्ची में एक उन्होंने एक कविता के लाइन में एक 2 लाइन का एक स्लोगन भेजा था। उस स्लोगन का तात्पर्य यह था कि जब आग लगती है कहीं तो जो चूहे होते हैं वो बिल बना के निकल जाते हैं, या नाव डूबती है तो चूहे कूद कर भागते, मतलब उन्होंने क्या एक
संदेश दिया था कि किस तरह से कौन बच सकता है और कैसे निकल सकता है। तो चीज़ बड़ी अटपटी थी, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि अगर ये बात काका जी ने अगर लिख कर भेजी है तो इसका तात्पर्य जरूर कुछ होगा। और उन्होंने क्या करा कि उसी महल के अंदर एक सुरंग बनाना शुरू कर दी उसी दिन से। और सुरंग थी कि उस महल से काफ़ी दूर उसका मुंह था निकलने के लिए, मतलब अंदर से महल से निकलेंगे तो काफ़ी दूर तक जाके बाहर निकलना था। इसकी तैयारी उन्होंने कर रही थी। और जब इस षड्यंत्र में दुर्योधन और उनके जो शकुनी वगैरह जो थे, उन लोगों ने जब देख लिया कि सब कुछ सही है, तो उन्होंने क्या करा, बाहर निकलने का दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे कि सारे दरवाजे तो बाहर निकलने के सब पर पहरेदार बैठा के बंद कर दिया ताकि कोई बच के बाहर ना निकले। और उसी दौरान उन्होंने उसमें रात में उसमें आग लगा दी। और आग लगते से ही वो पूरा महल धू धू कर जलने लगा। लेकिन ये पांचों पांडव, द्रौपदी, उनकी माँ कुंती, ये सब उस सुरंग से बच के बाहर निकल चुके थे। अब ये जो कहानियाँ है ना, जो शेयर मार्केट में भी इसका अगर आप सीख लेते हैं तो शेयर मार्केट में भी कुछ इसी तरह से चीज़ें होती है कि कई लोग क्या करते हैं कि आप जैसे रिटेलर लोगों को फंसने का काम करते, फंसाते हैं और आप समझ नहीं पाते हो। आपको वो थोड़ा बहुत ज्ञान अगर मिल जाता है शेयर मार्केट का तो आप सीधे घुस जाते हो उसके अंदर, लेकिन आप निकलने का रास्ता नहीं समझ पाते, किससे अगर निकला कब जाए और कैसे निकला जाए। आप इस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, घुस तो जाते हो। कब निकलना चाहिए, कौन सा टाइम निकलने का है। शेयर मान लो आपने कोई शेयर खरीदा तो इस शेयर में हमें कब एग्जिट कर जाना है, कब एंट्री करना, कब एग्जिट करना है। आप एंट्री करने का तो आप देख लेते हो आज का जो रेट चल रहा है एंट्री कर दिया, लेकिन निकलने के भी तो आप एक टारगेट फिक्स करो, आप वो भी तो सीखो। आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। आप सोचते हैं कि मैंने 10,000 डाले, इसके 20,000 बन जाएंगे, 50,000 बन जाएंगे, 1,00,000 बन जाएंगे। आप वो ख्वाब लेके चलते हो। लेकिन लेकिन आप अगर ये सेट कर ले कि मुझे जिस दिन आप शेयर खरीदते हो उसी दिन अगर आप ये तय कर लो कि मुझे इस लेवल पे आके निकल जाना है इससे बाहर। मान लो आपने 10,000 के शेयर खरीदे, अगर 12,000 हो गए उसके या 13,000 हो गए तो आपको उसमें से निकल जाना है। आप टारगेट है, उसके बाद ऊपर कितना जाए उससे मतलब नहीं। आपको वहाँ से निकलने का एक रास्ता पहले बना लेना चाहिए कि मुझे इस रास्ते से वापस निकलना भी है इसमें से। तो इसमें क्या होता है, आप प्रॉफिट के साथ निकलोगे बाहर। लेकिन आप क्या कि निकलने का वो तय नहीं करते रास्ता कि मुझे निकलना चाहिए, और विभीषण की तरह आप उसकी तरह अपने अभिमन्यु की तरफ फंस जाते हो, निकल नहीं पाते हो। और जब ऐसे ऐसे शेयर गिरते हैं तो वहाँ भी अपने निकलने का रास्ता बनाते हो। आपको पता होना चाहिए, आपने अगर 10,000 डाले अगर वो गिर के अगर 9,000 हो गए तब भी आपको निकलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये कब 1,000 पे पहुँच जाएगा या क्या 100 रुपये पहुँच जाएगा। तो आपको एक टारगेट फिक्स करना होगा। शेयर मार्केट में आप लेते हैं, शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे ऊपर ऊपर की साइड में कब निकलना है और नीचे की साइड में कब निकलना है। जो स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, वो तरीका ये है कि बड़े बड़े लोग यही करते हैं, ज़्यादा लालच में नहीं आते वो। उनका 30% पैसा मिल गया, 30% पैसे निकल लेके बाहर निकल जाते वो। या घाटा गया तो 10% घाटा उठा ले, बाहर निकल लो, हम और बाद में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि 10,000 के 9,000 हो गए तो और उसके अंदर घुस जाओ, या 8,000 हो गए तो और उसमें घुस जाओ, 8,000 में मिल रहा वही शेयर। नहीं, आपको निकलना है, आपको घुस और नहीं घुसना है उसके अंदर, उस लेवल पर निकल के बाहर आना है। और इसमें अब ज्ञान आप लेंगे तो आपको पता लग जाएगा और आपको बड़े नुकसान से बचोगे। नुकसान बड़ा नहीं होगा इसमें, कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर ये आप शेयर खरीदने वाले दिन ही ये अपना टारगेट सेट कर लेते हो तो जिस दिन खरीदा उसी दिन ये सेट कर लो, अपने डायरी में लिख लो कि मुझे इस लेवल पे बाहर आना है, इस लेवल पर रुकना है। न ज़्यादा नुकसान की क्षमता अपने अंदर बढ़ाओ, न ज़्यादा इतने ज्ञानी बनो कि यार मैं तो किसी ने कह दिया है कि भाई ये तो दुगना होगा, तिगना होगा, 4 गुना होगा, तो वहाँ पर आप फंसोगे। तो मैंने ये अभिमन्यु की जो कहानी सुनाई थी वो यहाँ लागू होती है, और जो लाक्षागृह वाली कहानी सुनाई थी वह इसलिए सुनाई थी कि लाक्षागृह में निकलने का रास्ता
कि किस तरह से निकलना चाहिए, कैसे निकलने के लिए पहले ही रास्ता बना लिया था उन्होंने। तो पांडव लोग निकल के बच गए। तो आप भी एक बड़े लॉस झेलने से पहले आप निकलने का रास्ता आपका अगर बना लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन आप बच जाओगे। शेयर मार्केट है ये, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये नहीं है कि हमेशा कमाई दे, अगर हमेशा कमाई देता रहा तो फिर ये कोई बर्बादी नहीं होता। जबकि ये भी सही है कि 90% जो रिटेलर होते हैं बर्बाद, अपनी पूंजी गंवा देते, बर्बाद हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है कि वो कभी अपने जीवन में कहानियाँ बहुत सुनते हैं लेकिन उनसे कभी कोई सीख लेना नहीं चाहता कोई, कि यार मैं उस चीज़ को शेयर मार्केट में अप्लाई करके देखूँ। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ज़रूर कुछ समझा होगा मेरी बात को, कुछ सीखा होगा। आप इसे अप्लाई करके देखिए। आप अगर शेयर मार्केट में है, कमाने आए हैं तो आप अप्लाई करके देखिए, आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, ये मैं गारंटीड कह रहा हूँ, हमेशा आगे बढ़ेगा। आज अगर आपने अगर 10 रुपये लॉस हुआ तो कल आपको 20 रुपये प्रॉफिट निकालने के भी आपको रास्ते इसी तरह मिलेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को बताएं ताकि उनको भी कुछ दो बातें ज्ञान की मिले तो अच्छा है। आपका फ़ायदा हो तो मुझे क्या, मुझे तो कुछ आपसे चाहिए नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।